ज़िंदगी में ये बात मैटर करती है कि आपका वर्क सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके अपने जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा हो। आपका जीवन साथी आपके साथ तालमेल बिठा पा रहा है या नहीं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है सूक्ष्म रूप से, आपको रूल करने की कोशिश कर रहा है, या आप अनजाने में उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के प्लैनेट्स पे कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। तो आपकी कुंडली में जो आपके 7th हाउस का स्वामी होता है वो होता है आपके इन लॉज का या फिर आपके जीवन साथी का। जैसे कि कोई लड़की है, उसका होने वाला पति, तो इसे हम 7th हाउस से देखेंगे उसके पति को। इसमें ससुराल वाले भी आ जाते हैं, हालांकि सास ससुर को हम लोग सप्तम भाव से डायरेक्टली नहीं देखते हैं, लेकिन समूचे इन लॉज के परिवार को, जैसे साला साली ननद देवर, बहुत सारी चीज़ों को पति के साथ देखते हैं कि स्त्री की कुंडली में। तो यहाँ ये देखिए कि अगर किसी लड़की की कुंडली कन्या लग्न की है तो कन्या लग्न में उसके ये तीनों ग्रह, यानी कि ये तीनों त्रिकोण के ग्रह उसके मित्र हैं। तो बुध उसका मित्र होगा, शनि उसका मित्र होगा, मकर राशि का मालिक है, और नवम भाव में शुक्र पड़ा है, उसका मित्र होगा। लेकिन उसका जो ससुराल का त्रिकोण है बृहस्पति, और इधर कर्क राशि का चंद्रमा, और इधर वृश्चिक राशि का मंगल, तो ये तीनों उसके शत्रु की कैटेगरी में है, यानी ठीक उसके उल्टा है, इस त्रिकोण का उल्टा। तो अब अगर उसके सप्तमेश का स्वामी बृहस्पति इसका स्वामी होकर के, है ना, किसी केंद्र में पड़ जाए या किसी त्रिकोण में पड़ जाए, तो ही वो पति इसके पक्ष में रहेगा, तो ही वो उसके साथ सिंपैथेटिक रहेगा और उसके लिए लकी रहेगा। और अगर कहीं इसका स्वामी मान लो कि अपने त्रिकोण में बैठ गया, जैसे सप्तम में बैठ गया, या सप्तमेश यहाँ पे बैठ गया कर्क में अपने त्रिकोण में, और फिर यहाँ मंगल की राशि में बैठ गया, और इसका स्वामी या इसका स्वामी भी अगर वहीं बैठा हो, जैसे यहाँ गुरु जो है यहाँ बैठ गया 11वें घर में कर्क राशि में, और कर्क राशि का चंद्रमा भी वहीं पर है, या फिर इसका स्वामी गुरु जो है यहाँ मंगल की राशि में बैठ गया और इसका स्वामी मंगल भी वहीं पर है, तो ऐसा पति कभी भी अपनी पत्नी के साथ सिंपैथी नहीं रखेगा, उसके साथ वो दुश्मन जैसा, कंपेटिटर जैसा बर्ताव करेगा, आलोचक हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। और दो ग्रह साथ में हैं तो ऐसी लड़की अपने ससुराल में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसकी आलोचना करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इसकी आलोचना करें, वो बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इसकी अपनी अलग ज़िंदगी है। तो आप मान लीजिए कि हिंदी भाषा बोलते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा बोलते हैं, आप चीन में चले जाइएगा, ऐसा नहीं कि चीन के लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, बस आप कितनी भी अच्छी हिंदी बोलेंगे लेकिन चाइनीज़ भाषा नहीं सीखेंगे तो वहाँ के लोगों में अपना रम पाएंगे ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, अनलेस वहाँ कोई हिंदी जानता हो या इंग्लिश जानता हो। वैसे ही ये त्रिकोण है, इसकी भाषा, इसका कल्चर, इसकी दुनिया अलग है। यही कारण है कि लड़की का कल्चर लड़के वालों के कल्चर से कभी मैच नहीं करता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी पूरी कुंडली के एनालिसिस करने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।